आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं शीतल राजपूत। कांग्रेस पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाने वाली बीजेपी में भी वंशवाद का जोर लगातार बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे ताजा सबूत यूपी में देखा गया है। इस पर हम आज खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वसीम अहमद, कांग्रेस से आपका स्वागत है। साथ ही डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी से, और हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर केजी सुरेश, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन तीनों से हम इस पर बातचीत करेंगे आज। सुरेश जी। नहीं, बिल्कुल मुझे नहीं लगता ये कोई नई बात है। बीजेपी में पहले से चलता आ रहा है। जसवंत सिंह के पुत्र भी रहे हैं, वसुंधरा राजे के जो पुत्र हैं वो भी सांसद हैं। इस तरीके से आपने देखा हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल और अनुराग ठाकुर। तो ये कोई बीजेपी में कोई नई बात नहीं है। कैसे बीजेपी जिस पूरे समाज में, आप चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, सब में जब ये प्रथा चलती आ रही है, बीजेपी कैसे अछूता रह सकती है। अफसोस की ये बात यह है कि आज इसका मैं तो समझता हूं कि एक हमारे देश में जो आज भी जो सामंतवादी सोच है वो है, और ये एक विनेबिलिटी जब एक क्राइटेरिया बन जाता है कि किसी भी तरीके से जीतना है, तो वो जीतने में सिर्फ ये देखा जाता है कि अगर पुत्र को लड़ाया जाए या पत्नी को लड़ाया जाए, परिवार के किसी को लड़ाया जाए तो शायद सीट निकल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे इलेक्शन सिस्टम में कोई कमी है, जहां हम सिर्फ हमारे पूरा पॉलिटिकल एथिक्स में, नैतिकता में एक कमी है, जहां हम सोचते हैं कि जीतना एकमात्र मापदंड बन गया है, जिसके तहत हम समझते हैं कि चाहे वो परिवार का कोई हो। इसका ये अलग बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं। संबित पात्रा जी सही बात कह रहे हैं कि पुत्र होना कोई, पुत्री होना कोई गुनाह नहीं है। शरद पवार के सुप्रिया सुले भी है और भी लोग हैं, कोई गुनाह नहीं। लेकिन आप अपने काबिलियत के आधार पर आप साबित तो कीजिए। नवीन पटनायक ने साबित करके दिखाया कि वो सिर्फ बीजू पटनायक के पुत्र नहीं है। उन्होंने लगातार जो जीत हासिल की, उन्होंने करके दिखाया है कि वो पुत्र होने के नाते जीत नहीं रहे हैं। शायद पहला चुनाव शायद पुत्र होने के नाते जीते, उसके बाद जो लगातार जीत रहे हैं वो पुत्र होने के नाते नहीं है। मैं यहाँ पर एक कॉमेंट चाहूंगी सुरेश जी से। थोड़ी देर पहले वसीम साहब ने ये कहा कि राहुल गांधी से इनसिक्योरिटी है, इसलिए बीजेपी में भी अब उनके तोड़ के तौर पर लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, युवाओं को। क्या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मुझे कम से कम ये प्रधानमंत्री के वो या उस स्तर पर तो ये नहीं हो रहा है। जो हुआ है ये प्रदेश स्तर पर हुआ है, ये उनके प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर। मुझे नहीं लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज तक ऐसा कोई बड़ा पहल तो बीजेपी में हमने देखा नहीं जहां वंशवाद को बढ़ाने का कोई कोशिश किया गया हो। लेकिन विभिन्न राज्यों में हमने देखा है ये हुआ है, चाहे वो राजस्थान में इवन भैरव सिंह शेखावत के समय भी उनके जो दामाद हैं उनको लेकर बातें हुई है, और भी आपने देखा पूरे प्रदेश में, चाहे कल्याण सिंह का हो या आप और भी जाएंगे दूसरे प्रदेशों में, तो वहां रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने ये कहा अल्टीमेटली ये तभी है कि देखिए जब तक हमारे जो जनता है, ये फैसला अल्टीमेटली जनता करती है। अगर जनता तय करती है कि चुन के भेजना है चाहे वो पुत्र हो, तो ये फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये जनता के हाथ में है कि वो रिजेक्ट करें, खारिज करें या जो है उसको एक्सेप्ट करें। ये आम जनता के पास विकल्प ही जब ऐसे होंगे तो जनता क्या करेगी? नहीं, जनता तो फिर दूसरे उम्मीदवार को कर सकती है ना। ऐसे पुत्र को क्यों, पुत्र या पुत्री को ही क्यों करें अगर उनको ये बुरा लगता है। वही मैं कह रहा हूं, ये हमारी जो मानसिकता में है। हमारे देश में एक परंपरा जो चलती आ रही है, पहले जाति प्रथा के तहत चलती रही थी कि आप जो पिता काम करते हैं उसको पुत्र आगे बढ़ाएगा। अफसोस की बात यह है कि वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब वो राजनीति को भी, क्योंकि ये राजनीति भी व्यवसाय हो गया है। साइकी में है ये वंशवाद की बात, भारतीय साइकी में है, कल्चर में है। भारतीय साइकी में तो है ही है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है। अब पहले लोग जो पॉलिटिशियन थे अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनाते थे, अब हर पढ़ाई पढ़ने के बाद उसको पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यही तमाम लोग कर रहे हैं। बीजेपी यही कर रही है, कोई नया काम नहीं कर रही है। बीजेपी यही काम कर रही है, बीजेपी यही काम कर रही है। और ये देश बीजेपी को बता देगा कि बीजेपी इस मुल्क को कहां ले जाना चाहती है। और टॉपिक का आपने क्या बना दिया? अरे भाई और क्या? नहीं, बिल्कुल बताइए। अरे भाई कैसे वसीम साहब, मैं आदर के साथ कह रहा हूं, आपका तो ये हक भी नहीं है परिवारवाद पे बोलने का। अरे क्यों नहीं है? परिवार ही, देखिए, अरे आप कहते हो हर पॉलिटिशियन का एक लड़का, परिवार ही पार्टी चला रहा है। हमारी पार्टी में तो सिर्फ एक ही आदमी है ना। बाकी बताइए कहाँ है परिवार? कहाँ है परिवार? बताइए, आंकड़े दिया आपको 15वें लोकसभा के आंकड़े दिए कि 52% आपके MP। आप बताइए कौन सा? ज्योतिरादित्य सिंधिया ले लीजिए, सचिन पायलट। अरे भाई आप युवा चेहरा बोलते हैं, कौन युवा है? आज कोई दुखद घटना हो जाती है या राजेश पायलट जी के साथ कोई दुखद घटना हो जाती है तो उनके बेटे साहब, क्या बुरी बात है? एक बुनियादी फर्क है
कांग्रेस और भाजपा में। फर्क यह है, बुनियादी फर्क तो बहुत, मैं बता रहा हूं बुनियादी फर्क क्या है, आप ध्यान से सुनिए। बुनियादी फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी में पार्टी को परिवार माना जाता है और आपके यहाँ परिवार को पार्टी माना जाता है। गलत आप बताइए, पार्टी नहीं तो क्या? क्योंकि ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि इनको आप कोई जवाब देना नहीं आ रहा है, सही जवाब नहीं दे पा रहे। वंशवाद के विषय में बोलने का वंशवाद के बारे में कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मेरा एक सवाल है, सीधा सा सवाल डॉक्टर पात्रा से कि बीजेपी वंशवाद को प्रमोट करती है, राज्यों में देखने को ये अक्सर मिलता है, आज फिर यूपी में ताजा उदाहरण मिला, तो फिर आखिरकार इस मुद्दे को लेकर इतना टची क्यों है? देखिए, दो विषय है। पहला विषय है कि आज तक, जैसे केजी सुरेश जी ने भी कहा, आज तक राष्ट्रीय प्रकट में पूरे राष्ट्र में ऐसा कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि कोई ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद के लिए बढ़ाया गया हो जो केवल वंशानुगत कारण से वहां पहुंचा हो। कोई चीज आप मुझे उत्तर देने नहीं देंगे वसीम साहब, कैसे होगा? तो उत्तर देने दीजिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी, आज तक भाजपा में ऐसा नहीं हुआ कि केवल परिवार के नाम के कारण हम प्रधानमंत्री का चयन करें या पार्टी के मुखिया का चयन करें। दूसरा विषय, छिटपुट ऐसी बातें कि हमारे कुछ लोग आगे बढ़े हैं, वो अपने टैलेंट के लिए बढ़े हैं। मैंने आपको आंकड़े, स्टैटिस्टिक्स दे के बताया कि मात्र 19% हमारे सांसद ऐसे रहे हैं जो अपने वंश के कारण आए हैं, बनिस्बत 42% कांग्रेस में जो केवल हेरिडिटी के लिए है। तो स्वाभाविक रूप से जनता देख रही है कहां हेरिडिटी। इस पर मैं एक कमेंट सुरेश जी से चाहूंगी। नहीं, आप तो 60% पे पहुंच रहे हैं। इसमें जैसे मैंने कहा कि पुत्र या पुत्री किसी भी दल में किसी नेता का होना न तो वो कोई गुनाह है, न उसके लिए उनको सजा मिलनी चाहिए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि जब ऐसे लोगों को जब बढ़ावा मिलता है तो जो वाकई जो डिजर्विंग हैं उनको जो है वो पीछे हट जाते हैं। प्राथमिकता जो है नेताओं के जो रिश्तेदार हैं करीबी, उनको मिलता है। तो ये हमने कई क्षेत्रीय दलों में तो देखा, जो तो एक तरह से जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी बन गया है। तो इसीलिए जो है ये जनतंत्र के हित में नहीं है। धीरे धीरे ये मानसिकता तभी बदलेगा जब जो आम जनता है वो इस तरह के जो टेंडेंसीज है इसको जो है रिजेक्ट करेगी। जब तक आम जनता समर्थन करती रहेगी, आम जनता में परिवार के लिए सहानुभूति बना रहेगा, आम जनता के अंदर इस तरह की भावनाएं होगी, वो समर्थन करती रहेंगी, तब तक जो है कोई भी दल जो है इस चीज का, क्योंकि अल्टीमेटली आज विनेबिलिटी, जीतना, वो सबसे बड़ा जो है मापदंड बन गया है चुनाव में। जब ये बन गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से परिवारवाद को बढ़ावा देने की वजह से जो ग्रास रूट्स काडर है, जो कार्यकर्ता है, वहां उसमें निराशा बढ़ेगी? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है, गुण नहीं है, केवल नाम के कारण आदमी आगे बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से जो ग्रास रूट वर्कर है उसे बड़ा धक्का पहुंचेगा। किंतु हाँ, यदि योग्यता है, टैलेंट है, जैसे कि इन 3 युवकों में है, पंकज सिंह में बहुत टैलेंट है, हमने खुद देखा हुआ है उनके काम करने की शक्ति को, क्षमता को। तो अगर वो आगे बढ़ता है तो ग्रास रूट वर्कर खुश होता है, कभी नाराज नहीं होता है। आपने कहा नाराजगी देखी, कुछ एकाध लोगों को छोड़कर पार्टी का कैडर इससे नाराज नहीं है, बहुत खुश है और बिल्कुल उत्साहित है। जी वसीम साहब कुछ कह रहे हैं। देखिए, सुरेश जी ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। मेरा मानना यह है कि पार्टी के काडर को, जो कमिटेड काडर है, जो 20 साल से 30 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और पार्टी के अंदर ओहदा हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा होगा, ये बगैर मेहनत करे हुए, क्योंकि बड़े बाप के बेटे हैं, बड़े बाप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये बात तो कांग्रेस के काडर को भी चुभती है। नहीं, हम ये बात तो कांग्रेस के काडर को भी। एक मिनट, चिंतन मंथन होता है, उससे राहुल गांधी अवतरित होते हैं। अरे आपके परिवार में प्रधानमंत्री अवतरित होता है। AICC का सेशन उनको ला रहे हैं, प्रधानमंत्री प्रभु कमेटी ला रही है और AICC का सेशन उनको ला रहा है। मेरा मकसद कहने का, और भी कई, सिर्फ राहुल गांधी की नहीं, सचिन पायलट हो गया, जो सचिन पायलट तो इसलिए कि उनके फादर की डेथ हुई एक्सीडेंट में हो गया। आप बताइए आप और यानी वो माधवराव सिंधिया के बेटे इसलिए कि वो अचानक उनकी उसके अंदर प्लेन के अंदर डेथ हुई, किस लिए? और इसलिए आए पॉलिटिक्स में, और किस लिए आए? अरे भाई, सरकारी ओहदा है क्या? नहीं, सरकारी ओहदे नहीं। अरे भाई, पोस्ट मिल जाएगा उनकी, अरे हमें बहुत दुख है कि माधव, यही मैं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ, ऐसा लॉजिक है कि माधव जी दुनिया में नहीं रहे तो अब उनका बेटा आ जाएगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग चाहते थे, और अभी इन्हीं तीनों जगह आप सर्वे करा लीजिएगा, जो नए लोग आए हैं, मालूम हो जाएगा कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या चाहते थे,
क्या चाहते हैं, और ये इलेक्शन लड़के भी देख लें, जब भी मालूम हो जाएगा सर्वे कराइए और उस पर बाकायदा डिबेट कराइए। काडर में निराशा की बात जो आप वही मैं कह रहा हूं के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे, वो तो यहाँ भी होती होगी ना? नहीं, देखिए ऐसा है, काडर में निराशा, जो भी जेन्युइन वर्कर, जैसा सुरेश जी ने कहा, और जो मेहनती वर्कर है, जो ईमानदार वर्कर है और पार्टी के साथ कमिटेड है, अगर उसके साथ ज्यादती होगी तो उस पर लोगों पर असर होता है। यहां पर तो पूरे बड़े, कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़ा आदमी, हमारे यहाँ तो अकेले एक राहुल गांधी को ले लीजिए, मुझे बताइए कि इनका कोई आदमी ऐसा है जो जिसका बेटा। चलिए, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैं चलते चलते सबसे एक आखिरी कमेंट चाहूंगी, सुरेश जी सबसे पहले आपसे। नहीं, बिल्कुल, देखिए मैं तो मानता हूं कि इस वक्त तो ये जब तक विनेबिलिटी एक मापदंड रहेगा कि किसी भी कीमत में चुनाव जीतना है, तब तक जो है ये रहेगा। और जब तक जनता के सोच में परिवर्तन नहीं होता, जनता देखिए जिस तरीके से अभी वसीम साहब कह रहे थे, अगर ग्वालियर की जनता जो है सहानुभूति की वजह से पुत्र को जो है माधवराव के पुत्र को अगर चुनते हैं तो पार्टी तो यही करेगी कि पार्टी उसी उम्मीदवार को उतारेगी, क्योंकि सीट जीतना है, सीट खोना नहीं है। तो ये जब तक लोगों का जो मानसिकता है वो वही सामंतवादी मानसिकता रहेगा, लोगों के अंदर जो सोच है उसमें परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक पार्टियां इस तरह की जो नीतियां जो है अपनाती रहें। आप तीनों स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में, इस बातचीत में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।